ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि जुड़ जाए सभी लोग। यूट्यूब की जो लिंक है वो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? स्लाइड शेयर हो रही सभी को? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। दिशा एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का जो 15 नंबर का मार्क्स पेडागोजी से 15 नंबर का जो क्वेश्चंस आता है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित, उसका मैं आज पहला वाला पार्ट लेके आया हूं, जिसका टाइटल है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो आज मैं यहाँ पे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी चर्चा करूंगा। लॉजिकल तर्क जो है वो तर्कपूर्ण चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग, वो उसके बारे में कल चर्चा होगी। तो आज का मुद्दा जो पहला वाला हमारा टाइटल है वही है कि गणित की प्राकृतिक गणित की प्रकृति एवं तर्कपूर्ण चिंतन या नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लॉजिकल थिंकिंग। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैथ यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं तो ये सबके लिए फायदेमंद है। मैथ जानना सबके लिए जरूरी है क्योंकि तो एक का रिलेशन दूसरे से होता है, कोरिलेशन एक का दूसरे से कोरिलेशन होता है कि तो जो लोग मैथ को एग्जाम देने वाले हैं प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, वो उनके लिए तो जरूरी है ही, साथ साथ में जो नहीं देने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है क्योंकि एक दूसरे से वाइस वर्सा एक दूसरे से ये रिलेशन इसका होते रहता है। और इससे संबंधित 15 नंबर का प्रश्न आता है और 15 नंबर का प्रश्न, और मैथ में आप जानते ही हैं मैथ का क्या होता है, मैथ एकदम सॉलिड है। मैथ एकदम सॉलिड है तो वैसे ही सॉलिड चीजों को कैसे सॉलिड में बदलना है, उसका क्या वैल्यू है, ये जो है यहाँ पे शाम के लेक्चर में सीखेंगे। अब तक हमने हिंदी पेडागोजी सीखी हुई थी, हिंदी पेडागोजी फिनिश हुई, अब हम यहाँ से मैथ पेडागोजी सीखेंगे। मैथ पेडागोजी का भी थोड़ा सा ही पार्ट है, बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। तो मैथ पेडागोजी खत्म होते ही फिर पर्यावरण की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सीखते हैं मैथ की प्रकृति एवं तर्कपूर्ण चिंतन। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा।
जहां कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, एक मेरी सबसे विनती है कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक यह मैसेज जो है वो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो है कि आज का लेक्चर, आज का सेशन वो शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। हमको बोर्ड चाहिए, हमको बाहर का थीम नहीं चाहिए, तो थीम हटाते हैं पहला। बोर्ड दिखने लगा, गुड। तो जो लोग हाजिर हो रहे हैं उनको हाजिर कर लीजिए। यूट्यूब पे भी स्ट्रीमिंग हो रही है, यूट्यूब पर लिंक जरा शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुपों में, ताकि लोगों को मिलने लगे। चलिए, तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए आज शाम को हम 9 बजे मिलने वाले हैं। तो 9 बजे आज कुछ प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट होगी, तो 9 बजे सभी लोग ज्वाइन होइएगा। सीधे वो यूट्यूब पे होगा, वहाँ पे जूम पे नहीं होगा, वो सीधे यूट्यूब पे होगा। सर, समुद्र की लहरें मस्त लग रही थी। हाँ, बढ़िया, समुद्र की लहरें मस्त लग रही थी, तो उस पर नहीं चलेंगे। हमको बोर्ड की लहरें पहले देखना है ना श्रेणी, हमको पहले बोर्ड की लहरें देखना, पहले बोर्ड की लहरें देख लें, फिर समुद्र तो घूमने चलेंगे सब साथ में। सबका सिलेक्शन हो जाएगा तो साथ साथ में घूमने चलेंगे, मस्त मजा करेंगे। गुजराती में कहते हैं जलसा करेंगे, मस्त बढ़िया। तो पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद तो फिर वो तो है ही, सब घूमना टहलना है ही, और घूमेंगे टहलेंगे भी। आप लोग आ जाओ, फिर फिजिकली चलेंगे एक दिन घूमने के लिए, बढ़िया से मस्ती में चलेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं मैथ के बारे में। मैथ क्या है, मैथ के बारे में चर्चा कर लेंगे। मैथ, गणित। सबसे पहले मैथ को ही समझेंगे। मैथ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा व्यवस्था है जो कि मतलब डर भी लगता है इससे और मजा भी आता है। जिसने मैथ से संबंध बना लिया, जिसने मैथ से जो है वो लागणी लगा ली, तो वह मैथ उसको छोड़ती नहीं है। मैथ जो है बिल्कुल सॉलिड है, मैथ बिल्कुल सॉलिड है, उसके नंबर्स बिल्कुल सॉलिड आते हैं, मैथ के नंबर बिल्कुल सॉलिड आते हैं। तो मैथ जानना भी जरूरी है सबके लिए, मैथ जानना भी जरूरी है, क्योंकि मैथ पहली में, दूसरी में, तीसरी में और 10वीं तक तो लगभग लगभग सभी ने मैथ पढ़ा हुआ है। और आगे टीचिंग में जब आप करने जाओगे तो वहां पे छोटे बच्चों को मैथ पढ़ाने को मिलेगा। भले आप बड़ी क्लास में जाओ तो वहां न मिले पढ़ाने के लिए, पर छोटी क्लासों में मैथ तो मिलेगी पढ़ाने के लिए। तो छोटी क्लासों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, इतना तो जानना ही पड़ेगा, इतना जानना पड़ेगा। तो चलिए मैथ को सीख लेते हैं, मैथ के बारे में जानते हैं, मैथ क्या कहती है, मैथ के बारे में क्या बातें हो रही है। चलिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए था कुछ व्यवस्था, यहाँ पे कोई व्यवस्था मेरे को चाहिए थी, टेबल। टेबल देना मेरे को, एक और दे देना। रख दो इसे। चलिए, तो समझ लेते हैं, आगे की बात समझ लेते हैं। मैथ क्या है, मैथ को समझते हैं। मैथ, गणित। सबसे पहले गणित को ही समझेंगे, गणित है क्या, गणित है क्या, क्योंकि गणित को ही समझना है आज हमको। मैथ टीचिंग के बारे में समझना है, तो मैथ टीचिंग क्या है, गणित क्या है। गणित बहुत, जब गणित का मुझे तो खास, जब गणित में किसी कोई कहता है गणित का है सेशन, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। गणित बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि गणित लगाना ना एक जैसे लगता है ना कि हम मधुर संगीत सीख रहे हैं। गणित लगाना, गणित करना जैसे लगता है कि हम मधुर कोई संगीत सीख रहे हैं, इतना आनंद आता है उसमें। हाँ, बोरिंग तब होता है कि जब आप एक बार उसमें उलझ जाते हो, जब उसमें उलझ जाते हो तब लगता है अरे यार क्या हो गए, कहाँ आ गए हम, कहाँ किस तरह से ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। तो फिर माथा पच्ची जब होने लगता है तो फिर बोलता है कि अच्छा रख दो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर कोई इसका कोई फॉर्मूला मिल जाए, या कोई उदाहरण मिल जाए, या कोई एक बार हिंट देने वाला मिल जाए, यहाँ यार साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, और साइन थीटा में कॉस थीटा में कैसे करना है। तो ये कोई अगर बता दे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अब जो है वो पाइथागोरस प्रमेय,
प्रमेय निर्मेय अगर निकालनी है तो फिर उसमें अगर कोई थोड़ा सा बता दे, हाँ ये एंगल कैसे लगेगा, ये समानांतर जाएगा कि ये इस तरह जाएगा, तो वो वहां पे अगर खाली कोई थोड़ा सा हिंट दे देता है तो एकदम बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। बाकी जब तक फ्लो में जाता है तब तक तो सॉल्व करते जाते हैं, और तब तक सॉल्व करते हैं वहां से उठने का मन भी नहीं होता है। गणित ऐसी है कि एक बार जहां आपको मन आ गया ना तो आप सुबह से शाम तक गणित में एकदम लग जाते हो, रम जाते हो। तो मुझे तो बहुत मजा आता है गणित में। अब ऐसे ही सभी लोग भी अगर गणित के साथ में ताल्लुक लगाओ तो मजा आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर दोगे। चैप्टर अगर आपको आ रहा है ना तो एक दिन में 3-3 चार चार चैप्टर आप खत्म कर दोगे। हम तो ऐसे ही पढ़ते थे, हमारी तो मोटी मोटी पुस्तकें होती थी गणित की, 9वीं की 10वीं की अलग अलग पुस्तकें होती थी, 11वीं 12वीं की अलग अलग पुस्तकें होती थी। 11वीं 12वीं में तो हमको 7 पुस्तकें पढ़नी थी। 11वीं 12वीं में 7 पुस्तकें पढ़नी थी, सारे पुस्तकों के नाम हमको याद थे। तो ऐसे ही चलिए वो सब अभी समय बदल गया है, अब समय तो सब कुछ यूट्यूब पे आ गया है। तो चलिए बात करते हैं गणित पे, गणित क्या है, ये सब चर्चा होती रहेंगी, हम आगे बात करते रहेंगे। थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें आपको देना है ताकि आप हमारे चैप्टर पे जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आ जाए आप लोग, यहाँ पे मजा आए सीखने में। चलिए तो बात करते हैं गणित पे, गणित क्या है। गणित क्या है, गणित के समझते हैं। गणित जहां गणित आती है लोग कहते हैं अरे गणित मत लगाओ, गणित मत लगाओ, गणित मत लगाओ मतलब आंकड़े मत फिट करो उसमें, आंकड़े मत फिट करो, अंक मत फिट करो उसमें, गणित मत लगाओ, आंकड़े मत फिट करो, सुनना सुना सुना, यानी शून्य शून्य, जहां शून्य की इतनी वैल्यू है, शून्य की वैल्यू इतनी है कि शून्य जिसके भी लग जाए साथ, जिसके भी साथ लग जाए उसका जो है वैल्यू ही बढ़ जाता है, यानी उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ऐसे शून्य का वैल्यू है, शून्य कहां से आया है, तो शून्य भी जो है वह गणित की ही देन है, गणित में ही है। तो चलिए बात करते हैं, ये सबका इतिहास भी हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले समय, थोड़ा बहुत इतिहास भी पढ़ लेंगे इसके बारे में। गणित के बारे में जानते हैं, गणित हमारे जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। मैं गणित पे ही चर्चा कर रहा हूं तो कह रहा हूं कि गणित क्या है, वह गणित हमारे जीवन के सब जगह पे व्याप्त है, जहां जाओ वहां गणित है। मैंने कहा कि हम जब कहीं की कोई बात है भाई कहते हैं भाई गणित मत फिट करो, गणित मत लगाओ, गणित मत लगाओ मतलब क्या, एक दूसरे का आंकड़ा मत फिट करो, तो एक यहाँ पे भी मत शुरू हो जाओ। तो वो कहते हैं क्या, हर जगह जहां है गणित वहां, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, चार के साथ पांच, एक ये यहाँ फायदा वहां फायदा, यहाँ फायदा वहां फायदा, मतलब हर जगह पे क्या है, वो गणित ही है। तो गणित की बात करो तो जहां भी देखो वहां गणित ही गणित है। जहां पे वस्तुएं हैं, जहां पे वस्तुएं एग्जिस्ट कर रही हैं, जहां पे वस्तुएं एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब वो क्या है, वहां पे गणित है। वस्तुएं, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तुएं, जहां पे वस्तुएं आ गई, वस्तु जहां पे है, जो कंक्रीट चीज हमको दिख रही है, जहां पे भी दिख रही है, इसका मतलब वहां पे क्या है, वह गणित वहां पे दिख रही है। देखने का एंगल चाहिए कि कहाँ गणित है। भौतिक चीजों में जब उसकी संख्याएं बढ़ने लगती है, इसका मतलब क्या, वह गणित है। तो गणित हर जगह व्याप्त है। कहाँ है, हर जगह। गणित हमारे जीवन के हर पहलुओं में व्याप्त है। गणित हमारे जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। यह पहला पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है नेचर ऑफ मैथ, लॉजिकल थिंकिंग। ये पहला वाला चैप्टर है। तो इस पहला वाले चैप्टर से प्रश्न हमेशा 3-4 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न तो आते ही है, कम से कम 2 प्रश्न तो आते ही हैं। तो 2 प्रश्नों को हम जानेंगे। ये बेस है, ये गणित का बेस है। आज का जो पढ़ा है, आज का जो लेक्चर है वो बेस है। उस बेस को अगर समझे रहेंगे तो हमारा आगे का काम जो है बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग साथ देंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए, तो गणित हमारे जीवन में सभी पहलुओं में व्याप्त है। गणित हमारे जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। अब चाहे कहां कहां बात करें, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कृषक हो, चाहे वह जो है कोई भी शिक्षक हो, चाहे वह नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वह साइंटिस्ट हो, हर जगह पे हर कोई जो है, यह हर कोई अपने दिन प्रतिदिन में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग परिस्थितियों में मैथ तथा मैथ के सिद्धांतों का उपयोग तो करता ही है। कौन कौन, तो चाहे हम जो भी चाहे जो भी व्यवसाय की बात करें, जो भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, जो भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, कौन कौन, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह डॉक्टर हो, कोई भी हो, सभी क्या करते हैं, सभी अपने दैनिक जीवन में, सभी अपने दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग करते हैं।
गणित का प्रयोग करते हैं। अभी कितने लोग जुड़े हैं? हमारे पास कितने लोग जुड़े हैं? 24 लोग। ये हमने कहा अभी कितने लोग जुड़े हैं? 24 लोग। अब ये क्या है? ये गणित है। ये क्या है? गणित है। मैंने कितने लाइन लिख दिए भाई इतने समय में? तो 1 2 3 4 गणित है। 1 2 3 4 गणित है। अब अच्छा कितने लेटर लिख दिए इसमें? तो लेटर लिख लो, गिन लो, तो जितने लेटर लिखे हैं क्या है इसमें? गणित है। अब मैंने हाथ में कितनी पेन ली हुई है? क्या है? गणित। तो गणित है। अब ये इसके कितने, ये पूरा शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को जरा काउंट कर लो कितनी है? गणित है। अब ये जो बोर्ड लिखा हुआ है, ये बोर्ड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भौतिक चीज है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है। हम इसको जो है वो कंक्रीट में बदल रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज को कंक्रीट में बदल रहे हैं। अमूर्त चीज है, अमूर्त को हम मूर्त में बदल रहे हैं, अंकों में बदल रहे हैं। गणित। गणित कहां नहीं व्याप्त है? गणित कहां नहीं, हर जगह गणित व्याप्त है। तो गणित का उपयोग चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कृषक हो, चाहे वह टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर कोई जो है वह गणित का प्रयोग करता है। गणित हर जगह व्याप्त है। तो गणित ही गणित है क्या? गणित सॉलिड है। गणित सॉलिड है। चलिए और आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे। हमारे जीवन में गणित का प्रमुख स्थान है। हमारे जीवन में गणित का बहुत ही प्रमुख स्थान है। अब इसी गणित से जब प्रमुख स्थान है, तो जब बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई में आता है, जब बच्चा पढ़ाई लिखाई में आता है, तो क्या वहां पे गणित का इस्तेमाल उसको बताना बहुत जरूरी है। गणित का इस्तेमाल उसको बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह पे गणित जहां जहां व्याप्त है, हर जगह गणित व्याप्त है, हर जगह गणित व्याप्त है। चाहे वह स्कूल से, घर में से स्टार्ट हो, कृषक बने, कृषक से चाहे वह विद्यार्थी बने, चाहे विद्यार्थी के बाद वह टीचर बने, चाहे वह कोई भी प्रोफेशन व्यवसाय में जाए, तो हर जगह वह जो है वह मैथ का प्रयोग कर रहा है। तो मैथ का प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए मैथ क्या है, गणित क्या है? वह गणित हर जगह जो उसका रोल है, तो गणित का स्थान क्या है? वह प्रमुख है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में गणित का स्थान प्रमुख है। हमारे जीवन में गणित का स्थान प्रमुख है। गणित का स्थान प्रमुख है। जब गणित का स्थान प्रमुख है, हमको पता है कि हमारे जीवन में गणित का स्थान प्रमुख है, हम पता है, हमें हम एक शिक्षक हैं और हमें हमारे बच्चों को भावी नागरिक बनाना है। हमें हमारे बच्चों को भावी नागरिक बनाना है। हम एक शिक्षक हैं, तो हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, तो हम गणित को क्यों अछूता रखेंगे? बच्चों को गणित को क्यों अछूता रखेंगे? हम कहते हैं कि बच्चों को भाषा जरूरी है, तो भाषा तो पहले सिखाते ही हैं। बच्चे के लिए भाषा जरूरी है, क्योंकि भाषा के माध्यम से बच्चा अपने आप को आगे बढ़ाएगा। भाषा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, वहीं साथ साथ में भाषा के साथ में बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, तो वहां पे बच्चे को गणित भी हर जगह यूज होती है, यानी गणित भी साथ में लेके आनी है। इसीलिए आप देखते हैं कि 3 चीजें विषय जो है साथ साथ में चलती हैं। 3 विषय साथ साथ में चलती है, भाषा, पर्यावरण और गणित। भाषा, पर्यावरण और गणित, ये तीनों बच्चे के, जब बच्चा शुरू होता है तब से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है? गणित का स्थान प्रमुख है। गणित का स्थान प्रमुख है। गणित एक ऐसा विषय है जिससे लोग डरते हैं, बट जो एक बार इस गणित को समझ लिया, वो कभी भी इसको छोड़ता नहीं। बोलता है भाई इसी से प्यार करना है। और हर कोई मरते दम तक भी वो गणित को छुपाए रखते हैं। ये हमारा रुपया है, हमारे कितने बच्चे यार आए नहीं। मरते दम तक हमारे कितने बच्चे, बूढ़ा हो जाता है, दांत सारे गिर जाते हैं, वो मरने की कगार पे है, हमारे कितने बच्चे, हमारे कितने जो है वो रिलेटिव है, वो दिखे नहीं। अरे यार हमारे पैसे में, हमारी विरासत में, हमारी विरासत में इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें, वहां भी गणित चल रही है। हर जगह गणित चल रही है। कितना समय बचा है मेरे पास? कितना 1 घंटे, 2 घंटे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कितना समय बचा है? वहां पे भी गणित है। यानी गणित का स्थान हमारे जीवन में प्रमुख है। इसलिए हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में गणित रखना जरूरी है। तो हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में गणित रखना जरूरी है। बच्चों के पाठ्यक्रम में गणित अहम भूमिका निभाती है। यानी ये होना चाहिए। और इसका क्या है? एक विशेष स्थान है। बच्चों के पाठ्यक्रम में गणित का एक विशेष स्थान है। क्यों विशेष स्थान है? जैसे मैंने कहा कि बच्चा जब प्राथमिक स्तर में आता है, पहले स्टैंडर्ड में आता है, तो बच्चे को एक भाषा तो दिया जाता है, बच्चे को भाषा सिखाया जाता है, पर्यावरण सिखाया जाता है, बच्चे को पर्यावरण का विषय दिया जाता है, और साथ साथ में गणित भी दिया जाता है।
यानी ये तीन चीजें तो शुरू ही हो जाती हैं बच्चे के लिए। अब ये शुरू हो जाती है यानी बच्चे ने जैसे ही दाखिला लिया, विद्यालय में, जैसे उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हुई तो गणित उसकी प्रारंभ हो गई, भाषा उसका प्रारंभ हो गया। पर्यावरण भले ना सिखाए बट गणित और ये भाषा तो सिखाना शुरू ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गणित का हमारे जीवन में अहम भूमिका है। चलिए, तो अब गणित के बारे में हमने जाना, अब समझ लेते हैं गणित की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, गणित का आगमन कैसे हुआ है और गणित को लोग क्या क्या कैसे कैसे रूपों में जानते हैं। गणित की व्युत्पत्ति के बारे में जानते हैं। गणित की व्युत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुई है, उसको क्या क्या रूपों में जानते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। गणित, गणित शब्द बहुत प्राचीन है। गणित की व्युत्पत्ति समझ लेते हैं। गणित की व्युत्पत्ति समझ लेते हैं। तो गणित की व्युत्पत्ति समझते हैं। तो गणित क्या है? गणित शब्द बहुत ही प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, आज का नहीं, बहुत पुराने समय से चल रहा है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से गणित स्टार्ट हो गई है। जब से सृष्टि निर्माण हुई है तब से गणित स्टार्ट हुई है। भले यार जो है औपचारिक तरीके में आई है, बट जब से सृष्टि स्टार्ट हुई है तब से गणित जो है वो आने लगी। कितने कितने लोग थे, क्या थे, कैसा था, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो कितने पेड़ होंगे, कितने पक्षी होंगे, कितने जीव होंगे, कितने कीट होंगे, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी गणित। तो गणित जो है आज से नहीं, सृष्टि प्रारंभ से ही जो है गणित स्टार्ट है। तो तब से है, वैदिक काल से है, उससे आगे से है, तो गणित है। तो गणित का खोज और गणित के रूप में कैसे उसके अलग अलग रूप हो, तो जब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इसको चर्चा कर देंगे। चलिए, तो गणित की व्युत्पत्ति के बारे में समझते हैं। तो गणित जो है वो बहुत प्राचीन है। गणित बहुत प्राचीन है। क्या है? तो गणित बहुत प्राचीन है। और क्या है? गणित वैदिक साहित्य में बहुतायत रूप में प्रयोग किया है। वैदिक साहित्य में, कहां पे? वैदिक साहित्य में गणित का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ है। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में गणित का उपयोग बहुतायत में हुआ है। गणित का प्रयोग बहुतायत में हुआ है, यानी बहुत हुआ है। गणित का प्रयोग जो है वो बहुतायत में हुआ, बहुत रूप में हुआ। तो गणित जो है वो वैदिक साहित्य में, वैदिक गणित जो है बहुत अलग अलग प्रकार के गणित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गणित है। कभी समय मिलेगा तो हम वैदिक गणित के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य में इसका उपयोग जो है बहुत ही ज्यादा है। अब गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता है। गणित का मतलब क्या है? गणित जो शब्द है, गणित का शाब्दिक अर्थ, गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। क्या? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, गणना की प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। यानी कहा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें गणना जिसमें ज्यादा हो, वह शास्त्र, चाहे जो भी शास्त्र हो, जिसमें गणना ज्यादा हो, गणना ही मुख्य रूप में हो, उसे कहेंगे क्या? गणित। गणित। अब विज्ञान में नहीं होगा उतनी सारी गणना, होगी, रिलेशन है, विज्ञान को सबसे ज्यादा मानते हैं, विज्ञान का रिलेशन सबसे ज्यादा मानते हैं। गणित का अगर उपयोग बहुत ज्यादा कहीं हुआ है तो वो विज्ञान में हुआ है, तो विज्ञान में ज्यादा इसको प्रयोग किया गया, इसीलिए विज्ञान के अलग अलग रूपों को भी जानते हैं। विज्ञान को गणित के रूप में अलग अलग रूपों में जानते हैं, अभी परिभाषा पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। तो ऐसे ही जहां पे गणित का बहुत ज्यादा प्रयोग हो, अंकों का प्रयोग ज्यादा हो, गणना का प्रयोग ज्यादा हो, गणन 1 2 3 4, जहां पे नंबर सेट करना है, तो नंबर सेट जहां करना हो वही क्या है? वो गणित, वही गणित। तो गणना जो है गणना शास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। और क्या है? तो गणित शब्द जो है वो गण धातु से बना है। गणित शब्द गण धातु से बना है। किससे बना है? तो गणित शब्द, हिंदी के गणित शब्द गण धातु से बना है। गणित शब्द गण धातु से बना है। अब गण धातु का मतलब क्या होता है? गण धातु का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गणना करना। मतलब क्या? जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। गणना करना। गण धातु का मतलब होता है गणना करना।
यह किससे बना है? तो ये बना है गण धातु से। ये बना है गण धातु से। गण धातु का मतलब होता है गणना करना। गणना मतलब क्या? अंकों को जोड़ना, अंकों को जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। तो ये हो गए नंबर के। वैसे ही चरों अचरों को, जो चर अचर है उनको भी जोड़ना। तो चर अचर हो, चाहे वो रेखा हो उसको जोड़ना, चाहे वो जो है वो अंको हो, अंकों को जोड़ना। जहां पे नंबरों को एक साथ में सेट किया जाता है वहां पे आ गई क्या? वहां पे आ गई गणित। तो गणित, गणित निकला हुआ है गण धातु से, जिसका अर्थ होता है क्या? गणना करना। और क्या होता है गणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में समझते हैं गणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी में गणित को मैथमेटिक्स कहते हैं। गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैथमेटिक्स। गणित को अंग्रेजी में, गणित को अंग्रेजी में, अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। ये आप सभी को पता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कहते हैं। अब मैथमेटिक्स का मतलब होता है क्या? मैथमेटिक्स कहते हैं। अब ये मैथमेटिक्स कहां से आया है? तो मैथमेटिक्स की उत्पत्ति, मैथमेटिक्स की उत्पत्ति, गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथमेटा से हुआ है। जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथमेटा से हुआ है। गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, यह याद रखिएगा, कहीं कहीं ग्रीक भाषा और कहीं कहीं यूनानी भाषा दोनों मिलती है। कहीं कहीं ग्रीक भाषा और कहीं कहीं यूनानी भाषा, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह के हैं, एक ही इलाका है, इसलिए कहीं कहीं ग्रीक का भाषा मिलता है और कहीं कहीं यूनानी भाषा मिलता है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। गणित को अंग्रेजी के मैथमेटिक्स में, अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा क्या? ग्रीक भाषा क्या? तो मैथमेटा। इसका नाम क्या है? मैथमेटा, जिसको मैथमेटा या मैथमाटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैथमाटा। ये यहाँ पे देखिए, ये इतना याद रखिएगा, ये इतना याद रखिएगा, एक आप ये याद रखिएगा और दूसरा ये याद रखिएगा, गण। ये दो, इन दोनों से इसकी उत्पत्ति हुई है, इन दोनों से इसकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, ग्रीक, ग्रीक शब्द से क्या है? अंग्रेजी में इसको मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथमेटा से हुआ है। मैथमेटा से हुआ है। अब मैथमेटा का मतलब क्या होता है? मैथमेटा का मतलब, मैंने यहाँ गण का धातु तो बताया, गणना करना। जबकि मैथमेटा का मतलब क्या होता है? मैथमेटा का मतलब होता है क्या? वस्तुएं, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट। मैथमेटा का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जहां ऑब्जेक्ट है वही क्या? एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां बढ़ गए वहां क्या है? वही है गणित। जहां ऑब्जेक्ट बढ़ गए वहां हो गया गणित। जहां ऑब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब होता है कि वस्तुएं। मैथमेटा का अर्थ होता है वस्तुएं। मैथमेटा, इसका इसका नाम है मैथमेटा, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ है वस्तुएं, जिसका अर्थ है वस्तुएं। अब वर्थ है वस्तुएं, अब यही इसी वस्तुओं का अध्ययन होता है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ है वस्तुएं, और इसी का अध्ययन होता है, इसी का अध्ययन, यानी वस्तुओं का अध्ययन। वस्तुओं मतलब क्या? वस्तुओं को ले सकते हैं तो वस्तुओं को क्या? नंबर, वस्तुओं को नंबर। अब देखिए, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु, यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी भौतिक जो वस्तुएं हैं। तो भौतिक वस्तुएं जितनी भी है, यही नहीं वस्तुओं का, इन्हीं वस्तुओं का जब अध्ययन होता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मैथमेटा। और मैथमेटा किसका शब्द है? ग्रीक का शब्द है। और इसी मैथमेटा का जो, ये मैथमेटा जो है, ये उसका जो रूपांतर है अंग्रेजी में है, उसे कहते हैं क्या? मैथमेटिक्स। उसे कहते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो अंग्रेजी है, और ये कहां से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा के मैथमेटा से लिया गया है। और मैथमेटा का मतलब होता है क्या? वस्तुएं। वस्तुएं, वस्तुएं मतलब क्या? कि वह वस्तुएं, वह भौतिक चीजें जिनका की गणना संभव है, जिनको की गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, वही क्या है? उसे कहते हैं मैथमेटिक्स। चलिए, यहां तक हो गया। वास्तव में अगर बात करें, सभी को हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या होगा? अभी इतनी सारी हमने जो बात करी, उसे कंक्लूजन के हिसाब से क्या कर सकते हैं कि गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गणित का शाब्दिक अर्थ होगा वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है। यानी वह शास्त्र क्या? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है। अगर हम लोग इसको कंक्लूजन में कहें तो क्या कह सकते हैं गणित को? गणित का अर्थ, गणित का मतलब, गणित का मतलब वह शास्त्र, वह शास्त्र
जिसमें गणना की प्रधानता होती है, जिसमें गणना की प्रधानता होती है। यानी गणना। अब मैथमेटिक्स क्या हुई? मैथमेटिक्स का मतलब यही हुआ कि वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है। तो अब हमने क्या समझा कि मैथमेटिक्स हर जगह इन्वॉल्व है, हर जगह शामिल है, हर जगह शामिल है। वहां हर जगह क्या हो रहा है? हर जगह गणित, हर जगह गणित, हर जगह गिना जा रहा है। तो हर जगह गिना जा रहा है, वही क्या है? वह गणित है। चलिए, तो गणित की व्युत्पत्ति के बारे में समझ लिया हमने। अब हम समझते हैं गणित का प्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, गणित का कॉन्सेप्ट क्या है, गणित के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इतना हो गया, तुम आगे चले। इतना हो गया, तुम आगे चले। अगर हो गया हो तो आगे चले। चलिए, अब बात करेंगे गणित की, गणित का कॉन्सेप्ट यानी गणित का प्रत्यय। गणित के प्रत्यय के बारे में समझेंगे कि गणित का प्रत्यय क्या होता है। गणित का प्रत्यय क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। गणित के प्रत्यय के बारे में समझेंगे कि गणित का प्रत्यय क्या होता है। चलिए चलते हैं, गणित के प्रत्यय को समझते हैं। गणित के प्रत्यय यानी गणित का प्रत्यय। गणित का प्रत्यय, प्रत्यय मतलब क्या? कॉन्सेप्ट। प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह होता है कि जब जब स्कीमा बनने लगता है और स्कीमा कई रूपों में चेंज होता रहता है, जब स्कीमा कई रूपों में चेंज होकर के वह परिपक्व हो जाता है। स्कीमा जब कई रूपों में परिपक्व हो जाता है, एक मीनिंग के बाद दूसरी मीनिंग, तीसरी मीनिंग, चौथी मीनिंग, वह कई बार रूपांतरित होते हुए जब वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, जब उसका मीनिंग राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, अप साउड, डाउन साउड, हर साइड से जब वो चीज बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, तो होता है, उसको कहते हैं क्या? प्रत्यय। उसको कहते हैं प्रत्यय, कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं संप्रत्यय। प्रत्यय मतलब क्या? किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का उसका एंगल पूरा उसको समझ में आ गया है, यानी उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसका प्रत्यय उसको समझ में आ गया है। यानी स्कीमा, स्कीमा एक बार में नहीं बना है, एक बार में बना है फिर बिगड़ा है, एक बार फिर दोबारा बना है, फिर दोबारा बिगड़ा है, फिर चौथी बार बना है, कई बार बना बिगड़ा, बना बिगड़ा, अब वो परिपक्व हो गया उस वस्तु के बारे में। जैसे यह पेन है, इस पेन को कई बार मस्तिष्क में इसका इस्तेमाल बना है, अब इस पेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि पेन के अलग अलग रूप होते हैं, तो इसे कहते हैं क्या? प्रत्यय। तो अब हम समझते हैं गणित का प्रत्यय क्या है, गणित का प्रत्यय समझते हैं। तो गणित क्या है? एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग तरीके से भी समझेंगे। गणित क्या है? गणित, गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, जो जो अमूर्त, जो अमूर्त तत्वों से मिलकर, जो अमूर्त तत्वों से मिलकर, जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। अब इसका मतलब क्या है? इसमें किया क्या कहता है? यानी अमूर्त चीजों का अध्ययन है। क्या? अभी देखिए, अभी ये मैं कह रहा हूं कि ये वस्तु क्या है? पूरा ये वस्तु अगर हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, तो हमको अगर दिख रहा है तो ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि ये है, अभी हमने इसका माप निकालना चाहा, हमने इसका माप निकालना चाहा, या हमने इसकी ब्रीथ निकालना चाहे, इसकी लेंथ निकालना चाहे, अब हमको इसका ब्रीथ लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अब ये सामने तो दिख रही है, बट सामने के बाद इसके अंदर भी दिख रहा है, इसके अंदर भी दिख रहा है, तो अंदर वो चीज क्या हुई? वह अमूर्त हुई। सामने तो दिख रहा है तो मूर्त है, बट उसके अंदर क्या है? जो हम उसके संकल्पना की निकालने की कोशिश करेंगे तो होगा अमूर्त। अब हम अमूर्त संकल्पना को निकालेंगे, अमूर्त संकल्पना को सूत्रों के माध्यम से निकालेंगे, और सूत्रों के माध्यम से निकाल करके बताएंगे इसकी लंबाई 4 फीट, इसकी जो ऊंचाई है, यह जो ब्रीथ है, यह 3 फीट है, तो 4 फीट 3 फीट कहना वह क्या होगा? वह मूर्त होगा। तो इसका जो रिजल्ट होता है, वह इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसको, जो तत्व है, इन सारे तत्वों को क्या किया जा रहा है? वह मूर्त रूप में परिभाषित किया जा रहा है, मिलकर बनी है, जिसके, अब जो ये तत्व है, ये तत्व मिलकर बने हैं, और इन तत्वों को, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है, मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने एक साथ में कितने शब्द बोले, मैंने एक साथ में कितने शब्द बोले, अब मैं कितने शब्द बोल रहा हूं, अब ये कितना शब्द बोल रहा है आपको दिख रहा है? मैं कितना शब्द बोल रहा हूं उतना दिख रहा है आपको? नहीं, वो नहीं दिख रहा है, बट आप उसकी एक एक काउंटिंग करेंगे, उसकी एक एक काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद या एक मेजर बनाएंगे कि इन्होंने इतने समय में इतना शब्द बोलना है, इन्होंने इतने समय में इतना शब्द बोलना है। आप उस अमूर्त चीज को, अमूर्त चीज की संकल्पना को आप जब मूर्त बनाएंगे कि हमने एक मिनट में इतने शब्द बोले हैं, हमने एक मिनट में इतने शब्द बोले हैं, तो एक मिनट के वर्ड,
1 मिनट का वर्ड जो है, वर्ड पर मिनट का आप एक फॉर्मूला सेट करेंगे। अब वर्ड पर मिनट का फॉर्मूला कितना हुआ, वर्ड पर मिनट कितना हुआ, तो ये इतना आपने लिख दिया। अब जो आंकड़ा हुआ वही क्या हुआ, वो मूर्त हुआ। वही आंकड़ा क्या हुआ, वो मूर्त हुआ। जैसे हम कहें यहाँ पे ये सूर्य है, यहाँ पे ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, और ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये पृथ्वी है, और सूर्य की किरणें यहाँ आ रही हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पे आ रही हैं। अब ये सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, अब ये आ रही हैं, तो ये किरणें कैसी आ रही हैं, अब किरणें सूर्य पर जो पड़ रही हैं, ये सूर्य की पड़ने पर अब यहाँ से इस पृथ्वी से इस अर्थ से इस सन तक, इस अर्थ से सन तक की दूरी कितनी है, क्या हमको दिख रहा है कितनी दूरी है, क्या हमको दिख रहा है, इस अर्थ से सन की दूरी हमको नहीं पता चल रही है, बट क्या कर रहे हैं हम इस अमूर्त, यहाँ से यहाँ तक की जो चीजें हैं ये अमूर्त हैं, ये अमूर्त है, इस अमूर्त की संकल्पना को, अमूर्त की संकल्पना को, अमूर्त की व्यवस्था को हम अध्ययन कर रहे हैं, इसी अमूर्त की व्यवस्था को हम अध्ययन कर रहे हैं। कैसे, अमूर्त तत्वों से, कैसे, अमूर्त तत्वों से। वो अमूर्त तत्व क्या है, वो अमूर्त तत्व है क्या, वो अमूर्त तत्व इसी सन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। हमने एक फॉर्मूला सेट किया, वो फॉर्मूला भी कैसा है, वो फॉर्मूला भी अमूर्त ही है, वो फॉर्मूला भी अमूर्त ही है। उसी अमूर्त फॉर्मूले से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको माप रहे हैं, इसको माप रहे हैं। मापने के बाद हमने कहा कि अर्थ से सन तक की दूरी इतनी इतनी किलोमीटर है, या जो भी है अर्थ से सन की दूरी जिससे हम नापते हैं वो इतनी है, वो इतनी है। यहाँ अमूर्त संकल्पना को किसमें ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, हम ये मूर्त में ले रहे हैं, मूर्त में ले रहे हैं। आंकड़े में जो हमको दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, वो हमको समझ में आ रहा है कि आंकड़ा क्या है, आंकड़ा मूर्त है, आंकड़ा मूर्त है। इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे, ये इसी प्रकार को कहेंगे, इन मूर्त तत्वों, इन अमूर्त तत्वों से को जो है मूर्त रूप में परिमार्जित करना या इसको परिभाषित करना, यही होता है क्या, उसे कहते हैं गणित, उसे कहते हैं क्या, गणित। चलिए यहां तो समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, जो बहुत सारी संकल्पनाओं को आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। गणित का संकुचित अर्थ है, गणित का संकुचित अर्थ है गणना करना। इसके गणित के दो अर्थ हैं, एक है संकुचित अर्थ के रूप में और दूसरा व्यापक अर्थ के रूप में। एक संकुचित अर्थ के रूप में और दूसरा व्यापक अर्थ के रूप में। पहले संकुचित अर्थ को समझ लेते हैं कि गणित का संकुचित अर्थ क्या है। गणित का संकुचित अर्थ क्या है, गणित का संकुचित अर्थ, तो गणित का संकुचित अर्थ देख लेते हैं और फिर गणित का ही व्यापक अर्थ देख लेते हैं। गणित का व्यापक अर्थ, गणित का व्यापक अर्थ क्या होगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो गणित का संकुचित अर्थ जो होता है उसे कहते हैं गणना करना। गणित का संकुचित अर्थ यानी गणना करना, यही आसपास की चीजें हमने इसको गणना कर ली, तो उसे कहते हैं क्या, गणना करना, इसे कहते हैं गणना करना। जबकि जब इसका व्यापक शब्द होता है, व्यापक शब्द जो होता है, व्यापक शब्द में अगर हम बात करें तो सामने सामने जैसे जीन पियाजे को हमने पढ़ा हुआ था, हम जीन पियाजे को पढ़ रहे थे, जब पियाजे को पढ़ रहे थे तो पियाजे की जो फर्स्ट टेस्ट थी क्या, एसएमएस, उसके बाद आई क्या, पीओएस, उसके बाद क्या आई, सीओएस। अब यहाँ तक एसएमएस तक बच्चा इंद्रिय ज्ञान कर रहा था और पीओएस तक बच्चा जो है वस्तुओं को समझ रहा था, वस्तुओं के आंकड़ों को समझने लगा था। और यहाँ पे जब सीओएस में आया तो मूर्त चीजों को गिनना करने लगा। बट जैसे ही वह कहाँ आया, एफओएस में आया, एफओएस में आया, वह अभी तक तो यहाँ तक इसमें जो है वो खाली गणना करने की संकल्पना समझ रहा था। यहाँ तक वह गणना करने की संकल्पना समझ रहा था, कहाँ तक, एसएमएस, एफओएस, पीओएस और सीओएस में गणना करने की जो अमूर्त चीजें, जो मूर्त चीजें उनको समझ रहा था। बट बच्चा जैसे ही व्यक्ति एफओएस, जब बच्चा एफओएस में पहुंचता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, तो वहां तर्क करने की उसकी क्षमता स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे जो इसका गणित का व्यापक अर्थ है, गणित का व्यापक अर्थ है तार्किकरण करना व सामान्यीकरण करना। गणित का व्यापक अर्थ है क्या, तार्किकरण करना, तार्किकरण करना एवं सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण करना, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं क्या, हम जैसे आगे जाते हैं, हमको ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं मिलती पढ़ने को, हमको ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं मिलती पढ़ने को। जब हम एडोल्सेस में आते हैं, हम 8वीं में, जब हम 7वीं पहुंचते हैं, 8वीं पहुंचते हैं, वहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, वहां पे जो है वो मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां पे जो है वो ज्यामिति स्टार्ट हो जाती है। और ज्यामिति का भी बड़ा वाला कॉन्सेप्ट प्रमेय निर्मेय हमको सीखने को मिल जाता है। अब प्रमेय और निर्मेय को साबित करना, प्रमेय और निर्मेय को साबित करना, प्रमेय और निर्मेय को साबित करना, वह क्या कहलाता है, वह तर्क कहलाता है। तर्क लगाना पड़ता है कि यह प्रमेय साबित होगा या साबित नहीं होगा, यह निर्मेय साबित होगी या साबित नहीं होगी, साबित नहीं होगी, होगी, इन सभी को क्या कहते हैं, ये तार्किकरण करना कहते हैं। तार्किकरण करना और सामान्यीकरण करना, यह क्या होता है, इसका गणित का व्यापक अर्थ है। गणित का व्यापक अर्थ है जो कि मेच्योरिटी के साथ में आती है,
मेच्योरिटी के साथ में आती है, जब मेच्योरिटी बढ़ जाती है और उसका जब व्यापक अर्थ जाता है बहुत सारे रोगों में, बहुत सारे रूपों में जब हो जाता है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं उसका व्यापक अर्थ, जहां पे तार्किकरण करना और सामान्यीकरण करना आता है। तो ये गणित का संकुचित अर्थ है गणना करना, और गणित का व्यापक अर्थ है क्या, तार्किकरण करना तथा सामान्यीकरण करना। चलिए यहां तो हो गया। अब एक चीज और है, एक चीज यहाँ पे और समझनी है, वो समझनी है क्या, गणित में संख्याओं और संक्रियाओं की प्रधानता होती है। एक चीज और है, यह अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है और बहुत कलेक्शन से मिला हुआ है जो है। अब ये गणित में संख्याओं और संक्रियाओं की प्रधानता होती है। गणित में ये सेंटेंस जो है हम आपके बीच से ही हमारे स्टूडेंट ने ये दिया हुआ है। तो गणित में संख्याओं और संक्रियाओं की प्रधानता होती है। गणित में संख्याओं और संक्रियाओं की प्रधानता होती है। अब बात करते हैं वही संख्या क्या है, संख्या क्या है, ये संख्या की बात कर ले तो क्या हो गया, गणना। संख्या की बात कर ले तो क्या, गणना। गणना हो गई संख्या। अब संक्रिया हो गई तो क्या, एक से उसकी संक्रिया। जैसे गणना मैं बात करूं, अब ये संख्या हो गई, संख्या ये हो गया 5, संख्या हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब 7 हम इसी में जो है संक्रिया जोड़ दें, संक्रिया जोड़ दें, हम इसी में प्लस कर दें, प्लस कर दें 5, इसी में माइनस कर दें 2, इसी में मल्टीप्लिकेशन कर दें 3, इसी में डिवाइडेशन कर दें 1। अब इसका ये क्या हो गई, एक प्रकार की संक्रिया हो गई, एक से कई चीजें चल रही हैं, एक से कई चीजें चल रही हैं, इसकी संक्रिया हो गई। अब ये पहले तो था अंक, पहले तो था अंक संख्या, अब संख्याओं से ये कहां हो जा रही है, संख्याओं से संक्रियाओं में हो रही है। तो ऐसे ही संख्याओं में कभी संक्रियाओं में, कभी संख्याओं में, कभी संक्रियाओं में, यह जो है यह बदलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं गणित में संख्याओं और संक्रियाओं की प्रधानता होती है, वो हर जगह चलते रहती है, वो हर जगह जो है वह चलते रहती है। तो इसलिए गणित में संख्याओं और संक्रियाओं की क्या होती है, वो प्रधानता होती है। चलिए अब यहां से इतना समझ में आ गया। ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूले ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं जहां से कि हम गणित को समझ सकते हैं। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब यहां से हम समझेंगे परिभाषा, समझेंगे थोड़ी परिभाषा। अगर इतना हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। यहां से परिभाषाएं समझ लेते हैं। ओके चलिए, हो गया है, बहुत बढ़िया। परिभाषाएं ले लेते हैं, गणित की परिभाषाएं क्या है। गणित की परिभाषा, अभी तक हमने प्रत्यय समझा, प्रत्यय क्या है, वो गण धातु से निकला हुआ है, वह मैथमेटा से निकला हुआ है, इतना हमने समझ लिया। अब बात करेंगे क्या, अब हम यहाँ से समझेंगे गणित की परिभाषाएं। गणित की परिभाषाएं बहुत अलग अलग रूपों में पूछी जाती हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग परिभाषाएं बहुत फेमस है, उन परिभाषाओं को पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गणित की परिभाषाओं को। तो गणित की परिभाषाओं को याद रखिएगा कि ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा किसकी है, तो परिभाषाएं पूछी जाती है, उसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं गणित की परिभाषाएं। परिभाषाओं का जो स्वरूप है वो बदलता नहीं है, नाम भी नहीं बदलता, वो बिल्कुल जैसे कंक्रीट चीजें है ना, बिल्कुल वही रहती है, उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता है। तो परिभाषाएं याद रखिएगा, उसका सेंटेंस याद रखिएगा। सेंटेंस भी बहुत इतने सारे टफ नहीं है कि आप नहीं याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। चलिए तो गणित की परिभाषाएं समझ लेते हैं। गणित की परिभाषाएं, गणित की परिभाषाएं समझते हैं। तो गणित की परिभाषाओं में समझते हैं। सबसे पहले गणित की परिभाषा लेते हैं। अब देखिए कोई भी है, कोई भी किसी भी बात का स्वरूप कब बनता है, किसी भी बात का स्वरूप कब बनता है, उसका विस्तार रूप कब बनता है, जब उसके बीच में उसके बारे में बहुत सारे लोग अपने स्टेटमेंट रखने लगते हैं, बहुत सारे लोग अपने स्टेटमेंट रखने लगते हैं, अपना व्यू देने लगते हैं, वही व्यू परिभाषा बन जाती है, वही व्यू परिभाषा बन जाती है। यानी किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में मेरी परिभाषा, मैं किसी अलग तरीके से इसकी परिभाषा बनाऊंगा, कोई जो है वो अपनी सोच से उसको अलग तरीके की परिभाषा बनाएगा। वह मेरी सोच पर डिपेंड करता है, मैंने उस चीज को कैसे देखा है। मैं इसी वस्तु को देखूं, मैं कहूं ये तो बेलनाकार है, या पेन बेलनाकार होती है, पेन बेलनाकार होती है, मेरा दृष्टिकोण है इसको बेलनाकार देखने का, मेरा बेलनाकार देखने का मेरा दृष्टिकोण है कि मैं इसको कह रहा हूं कि ये बेलनाकार है। अब कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि पेन जो है वह लाल और सफेद के कॉम्बिनेशन की होती है, पेन लाल और सफेद के वह मिश्रित होती है, लाल और सफेद का मिश्रण होता है। उसने इसको इस तरह से देखा है, उसने इसको इस तरह से देखा है कि यह कह रहा है पेन और लाल और सफेद का मिश्रण होता है। तो ऐसे ही हर कोई वस्तु है, चाहे कोई भी वस्तु है एक्स वाई जेड, उसको देखने का पर्सपेक्टिव जो होता है लोगों का, उसको देखने का पर्सपेक्टिव होता है, वही क्या होती है, उसकी परिभाषा होती है। और परिभाषा भी कोई ऐसे वैसे लोगों की माने नहीं करी जाती है, परिभाषा भी वो जो बड़े लोग होते हैं, जो स्कॉलर लोग होते हैं, जो विद्वत लोग होते हैं,
जो विद्वत लोग होते हैं, जिनका की समाज में डिमांड है, जिनका की समाज में बहुत सारा योगदान है और उन्होंने स्कॉलर रूप में समझा हुआ है और उनकी ही परिभाषा को लोग मानते हैं। उनकी परिभाषा, अगर उन्होंने कुछ कहा किसी चीज के बारे में तो उन्हें बहुत गहन अध्ययन से, बहुत सोच विचार करके किसी वस्तु के बारे में कहा होगा, उनके शब्द का निकला हुआ जो शब्द है वह शब्द भी बहुत ही बहुमूल्य होगा, तो वही परिभाषा का रूप ले लेती है। तो ऐसे ही परिभाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं, उन परिभाषाओं को आइए समझते हैं गणित के माध्यम से। गणित के बारे में लोगों का अलग अलग राय है, अलग अलग उनकी परिभाषा है। चलिए समझ लेते हैं। और अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको देखा भी हुआ है। अलग अलग लोगों ने गणित को अलग अलग रूपों में देखा हुआ भी है, उनके रूपों को देख लेते हैं, वहीं से हमको समझ में आ जाए कि गणित क्या है, एक्चुअल में गणित है क्या। चलिए तो समझते हैं गणित की परिभाषा को, एक एक परिभाषा को समझेंगे। पहली समझ लेते हैं गैलीलियो के अनुसार। गैलीलियो के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है? गैलीलियो जी क्या कहते हैं? गैलीलियो जी क्या कहते हैं? कहते हैं गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित वह भाषा है, इन्होंने कहा, गैलीलियो ने कहा कि गणित क्या है? गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत, परमेश्वर कौन? भगवान यानी सृष्टिकर्ता, परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह क्या है? यह परिभाषा है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि गणित क्या है? गणित ही ऐसी है जिसकी गणित की मदद से पूरे विश्व को रच दिया गया है, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, पूरे गैलेक्सी को रच दिया गया है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे गैलेक्सी को रच दिया गया। किसके जरिए? किसके जरिए? इसी गणित के जरिए। गणित ही हम लोग कहते हैं भगवान की महिमा है, भगवान की लीला है। उन्होंने हर व्यक्ति को अलग अलग रूपों में रचा हुआ है, अलग अलग रूपों में रचा हुआ, अलग अलग जीवों में रचा हुआ है। उनकी कितनी सांसें रहेंगी, उन सांसों को भी उन्हें पहले से डिसाइड कर रखा है। तो ऐसे ही क्या है? ऐसे ही इसी को ध्यान रखते हुए गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है, वह शब्द है, वह लैंग्वेज है जिसमें उसी लैंग्वेज के माध्यम से परमेश्वर ने, भगवान ने पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को रचा हुआ है, उसी से बांधा हुआ है गणित के माध्यम से। तो ये है गैलीलियो के अनुसार। अब दूसरी परिभाषा ले लेते हैं लॉक के अनुसार। लॉक जी क्या कहते हैं? लॉक के अनुसार परिभाषा ले लेते हैं। लॉक के अनुसार परिभाषा क्या है उसको समझ लेते हैं। लॉक के अनुसार परिभाषा है, लॉक जी कहते हैं गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित वह मार्ग है, वही रास्ता है, गणित वह मार्ग या वह रास्ता है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी क्या है? गणित क्या है? गणित वह मार्ग है, वह रास्ता है, गणित ही वह रास्ता है। जिसे कहा कि भगवान जो है हमारे गुरु जी क्या बताते हैं? भगवान को, भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं, ऐसे ही गणित क्या है? गणित एक प्रकार का रास्ता है। उसी गणित के माध्यम से ही हम जो है हमारे बच्चों का जो है माइंड को ओपन कर सकते हैं, उसमें तर्क करने का, लॉजिक करने का, क्रिटिकल थिंकिंग करने का रास्ता जो है हम प्रशस्त करते हैं। यानी उसी के माध्यम से जितना बच्चा गणित लगाएगा, जितना बड़ा बच्चा गणित में जो है माहिर होगा, उतना ही जो है उसका माइंड शार्प बनेगा। ऐसे ही अगर आप गणित लगाना स्टार्ट कर दो, देखो आपकी जो है आपकी थिंकिंग बढ़ना बदल जाएगी। इसीलिए कहते हैं अबेकस एक ऐसा यंत्र है, गणित का ही अबेकस एक ऐसा यंत्र है। उस अबेकस के अंदर में अबेकस बहुत बड़ा नहीं है, अबेकस इतना सा ही है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसी छोटे से कॉन्सेप्ट में पूरी गणित समाहित है, पूरी गणित समाहित है। उसी गणित से पूरा वो हर चीज कर सकता है। तो ऐसे ही
ऐसे एक नहीं, गणित के बहुत सारे ऐसे टूल हैं, उन बहुत सारे टूलों के माध्यम से बच्चे के मस्तिष्क को मन को खोला जा सकता है, खोला जा सकता है, उसी खोल करके वह जो है आगे की क्रिया कर सकता है। तो गणित क्या है, वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं, अगली परिभाषा लेते हैं, अगली परिभाषा लेते हैं गॉस के अनुसार। गॉस के अनुसार गॉस जी क्या कहते हैं, गॉस जी के बारे में ले लेते हैं। गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं, क्या है, ये कहते हैं गणित विज्ञान की रानी है। बहुत ही सरल शब्दों में, बिल्कुल इजी वे में कहते हैं, क्या है, गणित विज्ञान की रानी है, यानी विज्ञान के साथ साथ चलती है, गणित विज्ञान की रानी है। कहते हैं बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि गणित विज्ञान की रानी है, तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा, गणित विज्ञान की रानी है। ओके, तो क्या है, गणित विज्ञान की रानी, बहुत सरल शब्दों में जो है वो गॉस जी कहते हैं। याद रखिएगा, गॉस जी की परिभाषा भी अक्सर आती है, गॉस जी की परिभाषा भी अक्सर आती है कि गणित क्या है, वो विज्ञान की रानी है। याद रखिएगा, ऐसे जितनी भी परिभाषाएं, अगर परिभाषाओं को आप याद रखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो गणित विज्ञान की रानी है, यह कहा कि किसने, गॉस ने कहा। वहीं बेल भी बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही सटीक शब्दों में कहते हैं बेल के अनुसार। बेल के अनुसार ले लेते हैं, बेल जी क्या कहते हैं। बेल जी कहते हैं, बेल के अनुसार, अब इन्होंने राजा बनाया तो वही तो कुछ बनाएंगे, बेल भी कुछ बनाएंगे। बेल क्या कहते हैं, बेल कहते हैं गणित विज्ञान का नौकर है। ये उन्होंने गणित को विज्ञान की रानी कहा, तो जो है बेल जी कहते हैं कि ना भाई ना, ऐसे थोड़ी होता है, गणित जो है वह विज्ञान का नौकर है, गणित विज्ञान का नौकर है। मैंने पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सब कोई अपने अपने तरीके से देखते हैं। तो एक ने कहा भाई गणित, गणित क्या है, वो विज्ञान की रानी है। दूसरे ने कहा गणित क्या है, विज्ञान का नौकर है। जैसे गणित कहे, जैसे विज्ञान कहेगा वैसे गणित दौड़ेगा, जैसे ही गणित कहेगा, विज्ञान कहेगा, जो कहेगा वैसे जो है वो गणित वो दौड़ेगा, यानी हर जगह वो शामिल है, हर जगह शामिल है। अब ये तो मतलब एक मजाक के लहजे में कह रहे हैं, बट इसको हम सटीक अपने तर्क के माध्यम से लेके जाते हैं। ये यानी अगर कोई सर्वेंट होता है तो क्या करता है, अपने मालिक की पूरी बात मानता है, अपने मालिक की पूरी बात मानता है। यानी विज्ञान का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। बिना मालिक के जो है, बिना नौकर के मालिक एक कदम भी नहीं चल सकता है, मालिक एक कदम भी नहीं चल सकता है। यानी क्या, विज्ञान के साथ साथ में, विज्ञान के अंदर रह करके यह जो है नौकर चलने वाला, गणित चलने वाला। वही विज्ञान कहते हैं कि रानी कौन, रानी मतलब उसके साथ साथ चलने वाली, उसकी मतलब वो पूरी अर्धांगिनी। अब ये क्या है, गणित उसके साथ साथ में चल रही है, विज्ञान के साथ साथ में चल रही है। यानी विज्ञान से और गणित का ताल्लुक बहुत ही अहम है और बहुत ही गहन है, इस बात को नोट करने की। चलिए आगे चलते हैं। तो एक मजाक की बात में कही और एक मैंने लॉजिक के तथ्य के बारे में बात कही। आगे चलते हैं, रोजर बेकन क्या कहते हैं। रोजर बेकन भी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, रोजर बेकन भी बहुत सटीक बात कहते हैं। ये सारी सटीक बातें आपको याद रखने की जरूरत है। रोजर बेकन जी क्या कहते हैं, रोजर बेकन के अनुसार यह क्या कहते हैं, यह कहते हैं गणित जो है वह समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित, ये कहते हैं इनके शब्दों में, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। कुंजी मतलब क्या, चाबी है। खुलेगा कैसे भाई, चलो जीव विज्ञान में जाओ, बिना मेरे नहीं जा पाओगे, मेरा गेट है, पहले गेट में आओ तो तब तो जाओगे। भौतिकी में आ जाओ, फिजिक्स में भी कह रहा है, ये कहते हैं रोजर बेकन जी कि ये क्या है, वो गेट है, सिंह द्वार है, वो सिंह द्वार है। उस सिंह द्वार पे पहले तो आना पड़ेगा, वहीं भटकना पड़ेगा, तब तो आप हमारे साम्राज्य में आ पाओगे। तो आओ, कैसे आओगे, तो ये बात जो है वो कहते हैं कि सिंह द्वार है, और साथ साथ में क्या है, वो चाबी भी किसके पास है, वो चाबी भी गणित के पास है। यानी गणित क्या है, वह सभी विज्ञानों की, चाहे वह जैविकी हो, चाहे भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, चाहे जैविकी हो, चाहे भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, चाहे कोई भी विज्ञान हो, उन सारे विज्ञानों की जो चाबी है, वो चाबी भाई इनके जेब में है। किनके जेब में, मैथ के जेब में। यानी मैथ क्या है, मैथ सबके साथ में जुड़ा हुआ है, सबके साथ में जुड़ा हुआ है, सबकी खोज और सबका ज्ञान और सबका रहस्य मैथ लेकर के बैठा हुआ है।
मैथ लेके बैठे हुआ है, यानी गणित लेके बैठा हुआ है, गणित सबके साथ में जुड़ा हुआ है, गणित का अहम रोल है। चलिए आगे चलते हैं, यानी हर जगह अभी तक तो विज्ञान 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 ही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कौन कहते हैं? हॉगबेन जी कहते हैं। हॉगबेन कहते हैं, हॉगबेन के अनुसार, हॉगबेन जी क्या कहते हैं? हॉगबेन के अनुसार कहते हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यानी इसी के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति उजागर होती है। गणित के माध्यम से, गणित के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति उजागर होती है। सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है कौन? गणित। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कहते हैं हॉगबेन जी। चलिए, तो यहां तक जो है हमने कुछ गणित की परिभाषाएं समझ ली। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पे जो हमने परिभाषाएं समझी है, इसकी टर्मिनोलॉजी को यहीं पहले ट्रिक कर लेते हैं, उसी से हम कुछ इसका सार निकालेंगे, इसी से कुछ सार निकालेंगे। यानी गैलीलियो ने क्या कहा कि गैलीलियो ने कहा कि गणित एक प्रकार की भाषा है, गणित एक प्रकार की भाषा है जो संपूर्ण जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड को से लिखा जाता है। गणित क्या है? गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। गणित क्या है? विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान का नौकर है, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं उसकी कुंजी है। और क्या? गणित से ही सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है और वही दर्पण है, यानी वह वहीं से दिखता है। गणित के माध्यम से ही सभ्यता दिखती है, गणित के माध्यम से ही संस्कृति दिखती है। यानी गणित क्या है? वह दर्पण है, उसी दर्पण में संस्कृति भी दिखती है, उसी दर्पण में सभ्यता भी दिखती है। यानी इसके इतने सारे पॉइंट है, इन्हीं पॉइंटों के आधार पर थोड़ा सा हम इसका सार देख लेते हैं। गणित का सार क्या है, उसके बाद जो है हम आएंगे सीधे रुख करेंगे किस पर? हम रुख करेंगे उसके बाद सार समझने के बाद हम प्रकृति पर आएंगे। चलिए सार को समझ लेते हैं संक्षेप में। हो गया ये हो गया, तो आगे चले। हो गया तो आगे चले। संक्षेप में गणित क्या है उसको देख लेते हैं। गणित को संक्षेप में क्या कहेंगे उसको देख लेते हैं। चलिए, जिनका नहीं हुआ होगा उतना मैं छोड़ देता हूं। अब यहां देख लेते हैं संक्षेप में गणित। संक्षेप में गणित को देख लेते हैं। जितनी हमने परिभाषाएं पढ़ी है इसी से संक्षेप में देख लेते हैं। इसका संक्षेप क्या है? संक्षेप में गणित क्या है देख लेते हैं। बहुत आराम से देखेंगे, बहुत मतलब समय से देखेंगे। तो कहा गया क्या? गणित का स्थान संख्याओं का विज्ञान है। गणित क्या है? वह संख्याओं का विज्ञान है। कहा गया कि यहाँ पे इसका सार क्या हो सकता है? तो क्या है? वह संख्याओं का विज्ञान है। संख्याओं का विज्ञान गणित है। संख्याओं का विज्ञान गणित है। और क्या? गणनाओं का विज्ञान है। संख्याओं का विज्ञान है और क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, यानी संख्या का विज्ञान, गणना का विज्ञान। और क्या? गणित मापतोल। गणित क्या? मापतोल। मापतोल यानी मापन। और क्या? मात्रा यानी क्या? परिमाण। मतलब क्या? क्वांटिटी। परिमाण तथा दिशा का ज्ञान है, दिशा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? यह मापतोल का है। मापतोल के माध्यम से, मापतोल में भी क्या है? छुपी हुई है गणित, मात्रा में भी छुपी हुई है और दिशा में भी छुपी हुई है कि ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कितनी दूर की जा रही है, वो भी दिशा में भी क्या है? वह उसका विज्ञान है। और क्या है? गणित विज्ञान का क्रमबद्ध रूप है। विज्ञान का क्रमबद्ध संगठन, विज्ञान का क्रमबद्ध संगठन तथा यथार्थ शाखा है। क्रमबद्ध संगठन तथा यथार्थ का शाखा है, यानी एग्जैक्ट। यथार्थ मतलब क्या है? एग्जैक्ट शाखा है। एग्जैक्ट शाखा, यथार्थ शाखा है। यानी क्या है? गणित विज्ञान जो है, विज्ञान का क्रमबद्ध संगठन है तथा यथार्थ शाखा है। यथार्थ यानी एग्जैक्ट पॉइंट बताता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट गणित बताता है, इसीलिए उसके नंबर हमेशा फुल आते हैं, इसलिए वो एग्जैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इसे बात करी जा रही है, यह मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन करती है।
यह कौन? गणित। यह मात्रात्मक, क्वांटिटी, मात्रात्मक तथ्यों, यह मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन करती है। मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन करती है। यह क्या है? यह मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन करती है। और क्या है? और समझ लेते हैं। और क्या है? यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। क्या है? तो यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। यानी इसे क्या है? इससे तर्क होगा। बताया गया ना, उसमें बताया गया कि ये क्या है? बच्चों को तर्क करने के लिए दरवाजा खोलती है, वो उसका रास्ता है। यह तार्किक विज्ञानों का, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। और क्या है? और क्या है? तो यह गणित के माध्यम से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। अब यह मस्तिष्क के किस भाग में होती है? यह मस्तिष्क के किस भाग में होती है? मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो किस भाग में होती है? ये होती है कौन से भाग में? ये होती है फ्रंटल लोब में। किसमें? फ्रंटल लोब में। जो तर्क करने की जो आदत है, जो क्षमता है, वह होती है फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब होते हैं ना, मैंने बताया हुआ टेम्पोरल लोब जो है भाषा के लिए है, और फ्रंटल लोब जो है वो क्या है? वह तर्क करने के लिए, गणित लगाने के लिए। तो गणित कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि मस्तिष्क में किस भाग में गणित का भाग मतलब समावेश होता है, गणित कहाँ पे आती है, मस्तिष्क के किस भाग में आती है, तो क्या कहेंगे? वो फ्रंटल लोब के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। क्या है? पिछले पहले कहा कि यह जो है अमूर्त चीजों को मूर्त में बदलने की प्रक्रिया है। अमूर्त चीजों को मूर्त में बदलने की प्रक्रिया है, यानी मूर्त पहले लेके आना है, मूर्त को लेके आना है। तो यह मूर्त क्या है? वही यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। प्रायोगिक विज्ञान है। यह प्रायोगिक विज्ञान है, यानी हम क्या है? मैथ का और आंकड़ों का और दिशाओं का और रेखाओं का हम क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। और क्या है? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये भी क्या है? ये सभी क्या है? निकाले जा सकते हैं। ये क्या है? इसका ये पूरा गणित का सार है। जो हमने पीछे परिभाषा पढ़ी, उन परिभाषाओं के आधार पर ये सार निकल के आता है। क्या? कि ये संख्या का विज्ञान है, ये गणनाओं का विज्ञान है, इससे मापतोल, मात्रा, दिशा का ज्ञान होता है। यह क्रमबद्ध, यह विज्ञान का क्रमबद्ध संगठन तथा यथार्थ शाखा है, एग्जैक्ट पॉइंट बताता है। और क्या है? यह मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन करता है। तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसमें हर चीज तर्क से, लॉजिक से निकाली जाती है। मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करती है। और क्या? यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, इससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं प्रकृति। प्रकृति की बात करते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा है। हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं, गणित की प्रकृति समझते हैं। अगर हो गया हो तो एक मैसेज करिए कि हो गया है। अब गणित की प्रकृति के बारे में समझते हैं। गणित की प्रकृति क्या है? गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथ, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया है सबका? आगे बढ़ते हैं। जिस पे हमको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि इसी पे प्रश्न आते हैं, ये नेचर पे प्रश्न आते हैं, तो नेचर पे फोकस करना है और इसको जरा ध्यान से समझना है। इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें हमने समझ ली है, उसी पर नेचर में आएगा वो, तो रिपीट होगा, ध्यान करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे गणित क्या है? संख्याएं, नंबर, स्पेस, मैग्नीट्यूड, मापन तथा मापतोल का ज्ञान प्राप्त कराता है। गणित के माध्यम से गणित का क्या है? तो गणित में नंबर, नंबर तो गणित में दिशा, गणित में नंबर, स्पेस, स्पेस, मैग्नीट्यूड यानी दिशा, मैग्नीट्यूड यानी दिशा, दिशा, और क्या? मापन, मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट का
ज्ञान प्राप्त होता है। और ये सभी एग्जैक्ट नंबर देते हैं का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये सभी क्या देते हैं? एग्जैक्ट नंबर देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, ये सभी एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो गणित की अपनी भाषा है, गणित जो है वो अपनी भाषा है, इसकी भाषा, इसकी अपनी भाषा है। अब वो भाषा कैसी है? वो भाषा कैसी है? तो भाषा जो है वह कैसी होती है? तो इसमें गणितीय पद, इसमें क्या होता है? इसमें होता है गणितीय पद, गणितीय पद, जोड़ घटा गुणा भाग, गुणनखंड, संधि गुणनखंड, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, ये सब क्या है? उसी के भाग हैं। तो ये वो, तथा गणितीय संप्रत्यय, गणितीय संप्रत्यय कि इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, इसे कहते हैं बीजगणित, इसको कहते हैं अंकगणित। वह क्या है? वह गणितीय संप्रत्यय, इसको कहते हैं गुणनखंड, ये गणितीय संप्रत्यय है। गणितीय संप्रत्यय, सूत्र, सूत्र, सिद्धांत, सूत्र, सिद्धांत, ये सब संकेत, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, ये सभी क्या है? इसकी अपनी भाषा है। तो अपनी भाषा है, अपनी भाषा के रूप में क्या है? जो कौन देता है, कौन जन्म देता है? इसको जन्म कौन देता है? इसकी अपनी भाषा है, जिसका जन्म, जिसको जन्म, ये इसकी अपनी भाषा है, जिसको, जिसको गणित जन्म देती है, गणित जन्म देती है। तो क्या है भाषा? मैंने बताया गणितीय पद है, संप्रत्यय है, सूत्र है, सिद्धांत है, संकेत है, ये सब गणितीय के संकेत हैं। चलिए और क्या है? और क्या है? यह गणितीय, गणित जो है वह ज्ञान का आधार है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से आता है। क्या है? गणित ज्ञान का आधार, हमारी गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। यानी हम सब कहां से देखते हैं? तो अपनी ज्ञान इंद्रियों से देख करके ही हम देखते हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। गणित का आधार जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान के आधार पर निश्चित होता है कि उस पर विश्वास किया जाए या नहीं। ज्ञान के आधार पर जो चीज आती है, उसी ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर गणित पर विश्वास किया जाता है, गणित पर विश्वास किया जाता है। यानी ऐसे ही विश्वास नहीं करते हैं, उस ज्ञान के आधार पर विश्वास करते हैं, विश्वास किया जाता है। गणित क्या है? वह विश्वास के पात्र है, गणित वह विश्वास के पात्र है। गणित में एग्जैक्ट, गणित में एग्जैक्ट ज्ञान मिलता है। यह क्या है? यह एग्जैक्ट ज्ञान देती है, एग्जैक्ट, और क्या? सिस्टमेटिक, एग्जैक्ट, सिस्टमेटिक, और क्या? लॉजिकल, एग्जैक्ट, सिस्टमेटिक, लॉजिकल, क्लियर, क्लियर, क्लियर ज्ञान देती है, क्लियर ज्ञान देती है, क्लियर वैल्यू देती है। यानी एग्जैक्ट ज्ञान, सिस्टमेटिक ज्ञान, लॉजिक ज्ञान, क्लियर ज्ञान गणित देती है, जिसको कि हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। जो देती है इसको हम, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। जो हमारे पास एक बार आया गया, वो हम उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? ये गणित के प्रकृति है, गणित की प्रकृति। और क्या है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, या गणित में अमूर्त प्रत्ययों, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त में परिवर्तित किया जाता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट कॉन्सेप्ट में, कंक्रीट कॉन्सेप्ट में बदला जाता है। इसके बारे में मैंने बता दिया है, बदला जाता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट कॉन्सेप्ट में इसको बदला जाता है। जैसे ये क्या है? ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसे मैंने सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को जो बताया था, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। वह उसको क्या है? हम जब नापते हैं तो उसी नापने को कहते हैं क्या? उसको जो हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? कंक्रीट कॉन्सेप्ट में। ये हुआ। और उसकी व्याख्या भी की जा सकती है, में बदला जाता है, तथा व्याख्या भी की जाती है, व्याख्या भी की जाती है। और क्या है? गणित से और क्या होता है? गणित का और क्या नेचर है? तो गणित का, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। वो चाहे जहां हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाहे जहां हो, उसके गणित के सूत्र
इसके सूत्र, इसके सूत्र, नियम, सिद्धांत सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब क्या कि वह हर जगह यूनिवर्सल है, चाहे यहाँ पे हो चाहे वहां पे हो, जो नियम यहाँ पे है वही नियम जो है अमेरिका में भी लगेगा, वहां पे नियम बदल नहीं जाएगा। तो इसके नियम वगैरह जो है वो सार्वभौमिक है, इसलिए इस पर संदेह नहीं किया जाता है, इसलिए संदेह नहीं किया जा सकता है, संदेह नहीं किया जाता है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध, रिलेशनशिप तथा संख्यात्मक निष्कर्ष, न्यूमेरिकल कंक्लूजन निकाले जाते हैं। यानी जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं एग्जिस्ट, वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का, चलिए मैं इसको बाद में बताता हूं, अभी इतना आपका हो गया तो हम ऊपर चलते हैं, मिटा देते हैं, अभी और भी है। ये हो गया तो आगे चले, अगर ये हो गया तो हम आगे चले ऊपर, इस वाले कॉन्सेप्ट में ऊपर बताता हूं ड्रॉ करके। ये हो गया तो आगे चले, मैसेज करिए। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया कि जो वर्तमान में, जो वातावरण में जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का रिलेशन नंबर्स के साथ में किया जाता है। उन वस्तुओं का रिलेशन किसके साथ में किया जाता है? तो नंबर के साथ में किया जाता है। नंबर में किया जाता है कैसे? चलिए देखिए, तो जो ऑब्जेक्ट्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन, ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप न्यूमेरिकल रूप में किया जाता है, न्यूमेरिकल रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पे एक बॉल है, 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 यहां पे एक बॉल है। अब ऐसे ही बॉल 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 के बारे में हो गई, बॉल बॉल के बारे में बात हो गई। अब ये सारे बॉल हैं। अब कितने बॉल हो गए जरा बताइए तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10, 10 हो गए, 10 बॉल हो गई। अब ये वातावरण में बॉल रखिए, बॉल का रिलेशन किसके साथ में किया जा रहा है? नंबर के साथ में। यानी सारे बॉल है, बॉलों को गिना जा रहा है, बॉल का रिलेशन, इसका ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन किसके साथ में हो रहा है? न्यूमेरिक के साथ में हो रहा है, यानी इसको गिना जा रहा है। कितने हो गए? 10 हो गए। ये जो है वह बताती है बॉल का रिलेशन, बॉल का रिलेशन यानी इन सारे बॉल का रिलेशन काउंट किया गया नंबर के साथ में। इसका रिलेशन किसके साथ में किया गया? नंबर के साथ में किया गया। यानी ये और ये, इसके बीच में एक जो घटित हुई वह रिलेशन, वही जो है वह गणित। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां तक हो गया। इसमें जो है उसके बदलने की संभावना रहती है। गणित, गणित में आगमन निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से, गणित के अध्ययन से आगमन निगमन तथा सामान्यीकरण, सामान्यीकरण की, सामान्यीकरण की योग्यता, योग्यता विकसित होती है। यानी बच्चा डिडक्टिव, इंडक्टिव और जनरलाइजेशन, बच्चा इंडक्टिव, डिडक्टिव और जनरलाइजेशन करने की क्षमता विकसित कर पाता है, योग्यता विकसित कर पाता है। किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। गणित के माध्यम से डिडक्टिव, इंडक्टिव और जनरलाइजेशन के माध्यम, जनरलाइजेशन करना यह सीख जाता है। चलिए हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो गणित के अध्ययन से बच्चों के अंदर में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। गणित के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। और क्या होता है, और क्या नेचर इसका? तो स्वस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकसित होती है। क्या? स्वस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकसित होती है। ये सभी क्या है, मैं आपको इसलिए खींच करके बता रहा हूं क्योंकि ये सब प्रश्न आते हैं गणित में, गणित में प्रश्न आते हैं। और क्या, इससे प्रदत्त जो सूचनाएं हैं, जो प्रदत्त सूचनाएं, जो डेटा है, डेटा के आधार पर, डेटा के आधार पर, डेटा के आधार पर
संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। डेटा के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब यह आगे जो है यह क्या है, यह विभिन्न शाखाओं में यह सहायक है। गणित की विभिन्न शाखाओं में, मतलब यह गणित जो है वह अलग अलग शाखाओं में अध्ययन करने की आधारशिला है। अलग अलग शाखाओं में अध्ययन करने की आधारशिला है। अध्ययन करने की आधारशिला है। अब इसका जो है, अब ये गणित का विज्ञान, गणित का जो उपयोग है, गणित का उपयोग इतना हो गया तो आगे चले। अब गणित का उपयोग जो है कहां कहां होता है, गणित का उपयोग कहां कहां होता है उसको चर्चा कर लेते हैं। गणित का उपयोग, यानी गणित का उपयोग कहां कहां होगा, गणित का उपयोग कहां कहां होगा वो भी प्रकृति में ही आता है, बट मैं उसको उसकी अलग से हेडिंग बता दे रहा हूं। गणित का उपयोग कहां कहां होता है, जो कि कोरिलेशन में भी आता है मिलने के लिए, कोरिलेशन में पढ़ने को मिलता है। तो गणित का उपयोग या गणित का कोरिलेशन कहां कहां होता है, गणित कहां कहां पाई जाती है। गणित जो है वो हर जगह, अभी तो मैंने बताया कि गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान का नौकर है, गणित क्या है, वह एक विज्ञान का सिंह द्वार है और कुंजी है, ये सब बताई गई। तो ये क्या है, सबसे पहले तो विज्ञान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, विज्ञान में। गणित कहां पाई जाती है, तो विज्ञान में। विज्ञान में इसका रिलेशन है, विज्ञान के साथ इसका रिलेशन है। और कहां पे है, तो विज्ञान की सभी शाखाएं, विज्ञान की सभी शाखाओं में कहां कहां पे, तो बात कर लेते हैं जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, तो भौतिकी विज्ञान में, भौतिकी विज्ञान में, सभी जगह पे क्या है, ये विज्ञान में इसका है। और कहा, साहित्य में, साहित्य में, साहित्य चाहे जिसकी जिस भी भाषा की साहित्य हो, चाहे जिस भी भाषा की साहित्य हो, उस साहित्य में भी क्या है, यह गणित छिपी हुई है। उस साहित्य में भी गणित छिपी हुई है। कला में, कला में, कला में है, कला में भी साहित्य छिपी हुई है। और कहाँ छिपी हुई है, तो छिपी हुई है यह वह भूगोल में, भूगोल विषय में, इतिहास विषय में, भूगोल विषय में, इतिहास विषय में, वाणिज्य विषय में, वाणिज्य विषय में, ऐसे ही अनेक सारी विषयों में, अनेक सारी अर्थशास्त्र जितने भी शास्त्र हैं, सभी विषयों में जो है ये क्या है, वह जुड़ी हुई है। यह पर्यावरण में भी है, यह पर्यावरण में भी है। यह सभी जगहों पे, सभी जगहों पे जो है इसका अध्ययन किया जाता है। यानी गणित का उपयोग एक नहीं, कई जगहों पे जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो गणित का उपयोग विज्ञान के अलग अलग शाखाओं में, साहित्य के अलग अलग शाखाओं में, कला के अलग अलग शाखाओं में, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, वाणिज्य, सभी अर्थशास्त्र जितनी भी शाखाएं हैं पढ़ने के, उन सभी जगहों पे क्या है, वह गणित का रोल है। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे की बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं गणित का महत्व कहाँ का है। गणित का महत्व की चर्चा कर लेते हैं। गणित के महत्व की बात करते हैं। ये हो गया हो तो गणित का महत्व कहाँ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। महत्व खत्म हो जाएगा जल्दी से। गणित के महत्व की चर्चा करते हैं। महत्व कहाँ कहाँ है, तो महत्व समझते हैं। महत्व है गणित अगर किसी के पास है तो उसका क्या होगा। गणित का महत्व, अगर किसी के पास गणित है तो उसके पास क्या मिलेगा, तो उसका क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका बौद्धिक मूल्य में वृद्धि होगी, उसके बौद्धिक मूल्य में वृद्धि होगी। बौद्धिक मूल्य में वृद्धि होगी। अगर जो है ये गणित अगर किसी के पास है तो उसका बौद्धिक जो है बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। और क्या, व्यवहार यानी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक मूल्य में, व्यवहारिक मूल्य में, व्यवहारिक मूल्य में, और क्या, सांस्कृतिक मूल्य के रूप में, कीप साइलेंट, सांस्कृतिक मूल्य के रूप में, सांस्कृतिक मूल्य के रूप में यहाँ पे भी बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है, और जो है अनुशासनात्मक रूप में, अनुशासन आता है। गणित अगर है तो गणित से क्या आएगा, अनुशासन आएगा। जितनी बार आप उसको फेल करो, जितनी बार पास करो, जितनी बार इसको ये करो, तो उसके अंदर में क्या होगा, अनुशासन आएगा। तो अनुशासनात्मक मूल्य में, और कहाँ पे, तो और जो है नैतिक मूल्य में, नैतिक का विकास करने में, नैतिक मूल्य में,
नैतिक मूल्य में भी इसका क्या है, महत्व है। और कहां पे है, तो सामाजिक मूल्य में, सामाजिक मूल्य में भी है इसका। और कहां पे है, तो सौंदर्यात्मक मूल्य में, सौंदर्यात्मक मूल्य में। और कहां है, और जो है वह जीविकोपार्जन संबंधी में, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य में। यहाँ क्या है, गणित का रोल है, गणित की भूमिका है, गणित का महत्व। गणित का महत्व बौद्धिक विकास करने में है, व्यवहारिक रूप में है, सांस्कृतिक रूप में है, अनुशासन बढ़ाने में है, नैतिकता बढ़ाने में है, सामाजिक मूल्यों में है, सौंदर्यात्मक मूल्य में है, तथा जीविकोपार्जन मूल्य में है। अब यहीं पे एक श्लोक है, वह श्लोक हम समझ लेते हैं कि गणित, वह पूरी की पूरी बात बता देगा कि गणित क्या है। गणित जो है एक श्लोक के माध्यम से हम कर लेते हैं। चलिए, अगर ये हो गया तो हम श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक समझ लेते हैं, एक श्लोक समझ लेते हैं। उस श्लोक के से हम गणित का महत्व पूरा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसी उसी महत्व से ही हम पूरा समझ लेंगे। चलिए श्लोक समझ लेते हैं, वो श्लोक क्या है, वो श्लोक समझ लेते हैं। यथा शिखा मयूराणा, 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 नागाना मणयो यथा, नागाना, नागाना मणयो यथा, मणयो यथा, क्या, यथा शिखा मयूराणा, नागाना मणयो यथा, तथा वेदांग, तथा वेदांग शास्त्राय, तथा वेदांग शास्त्राय, वेदांग शास्त्राय गणित मूर्घिन स्थितम, गणित मूर्घिन स्थितम, मूर्घिन स्थितम। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ समझ लेते हैं। यथा शिखा मयूराणा, नागाना मणियो यथा, तथा वेदांग शास्त्राया गणित मूर्घिन स्थितम। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे एक और समझ लेते हैं। शिखा, यथा शिखा मयूराणा, शिखा मतलब क्या, मयूर का सिख, यानी क्या, मोर का, मोर, मोरों का सिख, मोरों का सिख, मोर जो है, मोरों का सिख, सिख यानी सिख नख होता है ना शरीर, तो वो मोरों का सिख। और क्या, नागाना मणियो यथा, नागाना मणियो था यानी नाग की मणि, नाग की मणि, नागों की मणि, नागों की मणि, नागों की मणि। जैसे जिस प्रकार से मोरों की शिखा नागों में मणि का स्थान है, नागों में मणि का स्थान है, उसी प्रकार से वेदांग और शास्त्रों में जैसे मोरों, मोरों, मोरों का सिख नागों की मणि का स्थान है, का प्रमुख स्थान है, इसका प्रमुख स्थान है, का प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार, जैसे उसी प्रकार, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में, वेद और शास्त्रों में गणित का प्रमुख स्थान है। गणित का क्या है, वह प्रमुख स्थान है, वेदों शास्त्रों में गणित का प्रमुख स्थान है। तो वैसे ही यथा शिखा मयूराणा, नागाना मणियो यथा, यथा वेदांग शास्त्राया गणित मूर्घिन स्थितम, यानी जैसे जैसे मोरों के सिखों का नागों के मणि का प्रमुख स्थान है, उसका वैल्यू है, वैसे ही जो वेद और शास्त्र है उसमें भी गणित का प्रमुख स्थान है। वैसे ही गणित जो है, गणित का बहुत बड़ा रोल है। तो गणित के बारे में आज हमने गणित की परिभाषा, गणित की, गणित का प्रकृति, गणित की जो है वो उसकी प्रकृति, गणित का महत्व, गणित के उपयोग, इन सब के बारे में हमने गणित को पढ़ा। गणित क्या है, गणित, गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान का नौकर है, गणित विज्ञान का सिंह द्वार है, उसकी कुंजी है, उसी के माध्यम से गणित खुलती है। और गणित का प्रयोग हर जगह पे है, चाहे किसी भी भाषा में ले लो, उन सभी भाषाओं में गणित व्याप्त है। तो गणित जो है, गणित के बारे में आज हमने गणित की प्रकृति आपके साथ में चर्चा करी, और यहाँ गणित की प्रकृति जो है समाप्त होती है। अब यहाँ से हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों का आप जवाब देंगे। अगर किसी को कोई डाउट होंगे तो हमसे पूछ सकता है, अगर किसी को कोई डाउट होंगे तो हमसे पूछ सकता है। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से ले लेते हैं। प्रश्न
प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर, चलिए प्रश्नों के लिए तैयार हो गए सभी लोग?